लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जी हाँ, इक्वेशन कैसा होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन का मतलब मैंने आप लोग को पहले ही बता रखा है, वैसा इक्वेशन जिसका डिग्री क्या हो, 1 हो, मतलब मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और साथ ही साथ लीनियर इक्वेशन बोला, इक्वेशन मतलब क्या आना चाहिए, बीच में इक्वल टू आना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद टू वेरिएबल बोल रहा हूं तो इसमें 2 वेरिएबल आपका आना चाहिए। जी हाँ, अगर एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख के बताऊं आप लोग को, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू मैंने 5 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2 वेरिएबल x है, मतलब एक वेरिएबल x और एक वेरिएबल y हो गया, और उन दोनों के बीच कुछ ना कुछ ऑपरेशन होगा, या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा। ठीक है, उसके बाद इज इक्वल टू रहेगा, इसी की वजह से इसका नाम क्या पड़ा, इक्वेशन। इसी की वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन। अगर इक्वल टू नहीं दिया हुआ रहता तो ये सिंपल सा एक क्या बन जाता, पॉलिनोमियल बन जाता। इक्वल टू दिया हुआ, इसका मतलब ये इक्वेशन है। इक्वल टू से उधर कुछ भी नंबर हो सकता है। तो आई होप कि आप लोग को जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है वो समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूं। लीनियर इक्वेशन डेट मीन्स व्हाट, इसका मैक्सिमम पावर क्या होगा, 1। ठीक है, मैक्सिमम पावर 1 होगा तो ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन मतलब इक्वल टू लगा हुआ है। अब इसमें 2 वेरिएबल का बात आ रहा है तो 2 वेरिएबल होगा। ठीक है, 2 वेरिएबल होगा तो इसको हम लोग को सोल्व करना रहता है। ठीक है, तो सबसे पहला बात, इसका जो आपका जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या होता है, सिंपल सा लिख लेते हैं हम लोग, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। जी हाँ, इसमें आपका क्या होगा, a b एंड c जो है रियल नंबर होगा। क्या होगा, a b c जो है वो रियल नंबर, क्या होगा, रियल नंबर। जी हाँ, ठीक है, और जो x और y है वो क्या होगा, वेरिएबल होगा। एंड x y जो है आर वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब तो पता ही होगा आपको, जिसका वैल्यू हर क्वेश्चन में बदलते रहता है। और हाँ, एक खास बात आप लोग को बता दूं, ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इसका जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा ना वो इनफिनाइट होता है। बहुत सारे सॉल्यूशन आ सकते हैं इसके। जैसा कि अगर मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन मैं आप लोग को बता रहा हूँ सिंपल सा शॉर्ट में। ठीक है, इस तरीके से हम x और y मैंने लिख दिया। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे चाह रहे हैं 4 सॉल्यूशन निकालना। कैसे निकालेंगे, अगर हम x के जगह 0 रख दें, रख सकते हैं, y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन इसका 0 5 हो गया। दूसरा सॉल्यूशन क्या हो सकता है, अगर हम y को 0 रख दें, x बराबर 5 हो जाएगा। लो भाई, ये दूसरा सॉल्यूशन भी हो गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर मैंने x को 1 रख दिया और y को क्या रखेंगे, 4, 1 प्लस 4 तभी तो 5 आएगा ना। अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने यहाँ पे x के जगह 3 रख दिया, यहाँ पे 3 रखें, x के जगह 3, तो y के जगह कितना रखना होगा, तो 5 आए 2। इस तरीके से आप लाखों हजारों इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, किसी भी लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल का, राइट। सिर्फ एक इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन आता है। आई मीन जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है उसका सॉल्यूशन एक ही आएगा, यूनिक आएगा। और जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा उसका बहुत सारे इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग को बेसिकली सीखना क्या है, इस चैप्टर में सीखना है कि इस तरह का क्वेश्चन जो होंगे उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे हम लोग। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं, वो सारा चीज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ जो है कैसे बनता है, उसका सॉल्यूशंस कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को एक काम करना होगा, इस जो इक्वेशन है उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना होगा। या तो आप x को एक तरफ रख दीजिए या फिर y को एक तरफ रख दीजिए। यहाँ पे सिंपल आपको y दिखाई दे रहा है, y को हम लोग अकेले रख सकते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये माइनस में y है, अगर उधर ले जाते हैं तो y क्या में हो जाएगा भाई, उधर चला गया तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, y को उधर ले जाएंगे, प्लस में 3 है तो 3 रहने दीजिए, ये माइनस y उधर गया तो 0 प्लस y तो y हो जाएगा। इसको फर्दर आप इस तरीके से लिख सकते हैं 2x प्लस 3, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये आपका पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप क्या करना है, दूसरा स्टेप आपको इस तरीके से डब्बा बना लेना है। जी हाँ, और कम से कम 3 आपका सॉल्यूशंस फाइंड आउट होना चाहिए। एक डब्बा में मैं x और y का वैल्यू लिखूंगा और यहाँ पे तीनों में क्या रहेगा, सॉल्यूशंस रहेंगे। ठीक है, अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे इधर जो है उसमें एक एक करके वैल्यू रख के देखना है।
ठीक है, इधर साइड में क्या है आपका x, तो हम रखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0। एक बार मेरा मन किया 0 रखने का। हाँ, आप कोशिश करना है कि फ्रैक्शन वाला नंबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे 0 रख के देख लेते हैं पहले, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा 3, मतलब फ्रैक्शन का लफड़ा नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे लिख लीजिए व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, x के जगह पे 0 बैठाइए प्लस में 3, 2 इंटू 0 0 प्लस में 3, तो आ गया आपका 3। तो x के जगह आप अगर 0 रख रहे हैं तो y का वैल्यू कितना आ रहा है 3। ठीक है, उसी प्रकार से एक और देख लीजिए, x के जगह आप एक बार 1 रख दीजिए, व्हेन x इज इक्वल टू 1। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 रख दीजिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस में 3, 2 इंटू 1 2 प्लस में 3 क्या आ जाएगा भाई 2 प्लस 3 तो 5। मतलब अगर आप x के जगह 1 रख रहे हैं तो y का वैल्यू 5 आ रहा है। ठीक है, सेम उसी प्रकार से अगर आप x के जगह 1 के बाद आप 2 रख दीजिए, 3 रख दीजिए, कुछ भी रख सकते हैं, माइनस में भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 रखना ज़्यादा पसंद करूँगा। ठीक है, क्या रखूँगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 2, यहाँ पे 2 लिखेंगे प्लस में 3, 2 2 जा 4 प्लस में 3 क्या आ जाएगा आपका 7, तो आपका 7 आ गया। अब आप सोच रहे होंगे इसको मैं रेड इंक से क्यों लिखा हूँ, तो इसको मैं हटा देता हूँ और ब्लू इंक से ही लिख देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल लेंगे। और यहाँ पे रेड इंक से लिखने का मतलब बस इतना है कि आप लोग ये दोनों में अंतर जान लें, क्योंकि जगह थोड़ा सा कंजेस्टेड है, इसलिए मैंने इस तरह का आप लोग का डिफरेंस जानने के लिए किया कि ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला है। अब ये आपका सॉल्यूशंस आ गया। इस इक्वेशन का क्या क्या सॉल्यूशन हमने निकाला, या तो 0 मतलब 0 और 3, या फिर 1 और 5, या फिर 2 और 7। इस तरीके से और आगे बढ़ते जाएंगे तो और भी सॉल्यूशंस निकलते जाएंगे। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग का 3 से काम है, तो 3 से हम लोग काम करते हैं। जैसे यहाँ पहला वाला देखिए क्या पॉइंट है, 0 है और 3 है। तो सबसे पहले आप x जो एक्सिस है उस पे 0 पे जाइए। चलिए, ये हम लोग का 0 होता है, आपको पता होना चाहिए। फिर y में जाएंगे 3, x में 0, y में 3, आपका ये पॉइंट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा डार्क करके थोड़ा सा सर्कल कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद x में जाइए आप 1, x में चल गए 1 और y में जाएंगे 5, मतलब इसी आसपास में आपका आएगा। इसको भी डार्क करके मतलब इस तरीके से सर्कल कर दीजिए। उसके बाद x में जाना है 2, x में चल जाइए 2 और y में चले जाएंगे 7, लगभग हम लोग का इसी आसपास में आएगा। आप लोग ग्राफ में जब बनाओगे तो आप लोग का एक्यूरेट बनेगा। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, और ये जो लाइन आएगा आपका बिल्कुल एक्यूरेट सीधा आएगा, बिल्कुल इस तरीके से। कहीं पे अगर तिरछा है तो आप लोग को समझ जाना है ये स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे मैंने स्केल का यूज़ नहीं किया है और किसी भी तरह का कोई मेजरमेंट का यूज़ नहीं किया, बस एक अंदाजा से बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत लाइन इधर उधर हो सकता है। तो ये सिंपल सा इसका एक ग्राफ बन गया। तो इस लाइन में मतलब कहीं पर भी हम लोग कोई भी एक पॉइंट लेते हैं तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, कहीं पर भी। ठीक है, कहीं पर भी एक पॉइंट लेंगे, यहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे, कहीं पर का भी पॉइंट अगर हम लोग लेते हैं तो इस इक्वेशन को क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा। ये पॉइंट क्या है भाई आपका 0,3, वो लिख दीजिए। ये पॉइंट क्या है आपका 1,5, वो भी लिख दीजिए। ये पॉइंट क्या है 2,7। ठीक है, ये हो गया। और इक्वेशन का नाम भी यहाँ पे लिख दीजिए 2x - y + 3 = 0। लो भाई, ये कंप्लीट हो गया आपका पहला इक्वेशन का ग्राफ। तो इस तरीके से हम लोग इसका ग्राफ भी बनाते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने से भी दिक्कत है, आप लोग को समझ में आना चाहिए बस। तो इसलिए मैंने एक ग्राफ में भी एक क्वेश्चन बना के दिखा दिया कि आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर लें भाई। ठीक है, बाकी तो और कुछ नहीं बोलूँगा। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं जल्द। Click the show link and subscribe the channel and press bell icon for latest videos.